हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरसीपी की फिल्मिंग स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो एमआरसीपी की फिल्मिंग हम कैसे करते हैं, तो मैं आपके सामने एमआरसीपी का केस ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये एमआरसीपी का सीक्वेंसेस है, आपके सामने दिख रहा है कि कॉर्नल सीक्वेंसेस आपके सामने दिख रहा होगा। तो इस सीक्वेंस की हम फिल्मिंग कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपके मिनी ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे मिनी ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा और एक मिनी ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद नेविगेटर के अंदर मेरे सारे प्रोटोकॉल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि नेविगेटर के अंदर हमारे सारे प्रोटोकॉल्स ओपन हो रहे हैं, जो भी सीक्वेंसेस आपने एक्वायर किए हैं। ठीक है, जो भी प्रोटोकॉल्स आपने एमआरसीपी में लगाए हैं वो सारे सीक्वेंसेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वन बाय वन यहाँ से ड्रॉप करके आप इस स्क्रीन पे ड्रॉप करो, इस स्क्रीन पे नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉप करो, फैट सेट को ड्रॉप करो, तो यहाँ पे आपको सारे सीक्वेंसेस अच्छी तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, तो यहाँ पे ऐसे आप सीक्वेंसेस को पहले देखो जब भी आप एमआरसीपी की फिल्मिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले इमेज को देखो ध्यान से। इमेज के अंदर जो भी फाइंडिंग आ रही है, जिस तरह की भी फाइंडिंग आपको नज़र आ रही है, तो उस फाइंडिंग को देख के फिर आपको फिल्मिंग बनानी है। ये देखो, मैंने कॉर्नर लिया है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। यहाँ देखो लिवर्स और गॉल ब्लैडर। ये देखो गॉल ब्लैडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलस पड़े हुए हैं, कितने बड़े स्टोन्स हैं यहाँ पे देखो। तो इसीलिए पेशेंट जो है हमारे ही करवा रहे हैं, पेशेंट को जॉन्डिस की हिस्ट्री थी। ठीक है, ये पूरा कॉलिथेसिस है, जीबी के अंदर पूरी काफ़ी बड़े स्टोन भरे पड़े हैं देखो, इसी के लिए पेशेंट एमआरआई करवा रहे हैं। तो ये स्टोन हमें अच्छे से दिखाना है फिल्म्स में, ताकि आगे फर्दर जो सर्जन है वो जीबी को रिमूव करने से आपकी फिल्मिंग को देख ही बता सकते हैं कि कितने बड़े स्टोन और कौन से लोकेशन में है, कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो फिल्मिंग बनाना हमारे लिए एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा रोल होता है, और वही फिल्मिंग जब आप हमारे सर्जन चेक करते हैं तो डेफिनेटली वो फिल्मिंग देख के पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। देखो कॉर्नल के अंदर देखो, यहाँ पे काफ़ी बड़े कैलकुलस पड़े हुए हैं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल ये सारे स्टोन हैं, जीबी स्टोन। ये गॉल ब्लैडर देखो, यहाँ पे बाइल जूस सही दिख रहा है, और जीबी के एकदम एंड पोर्शन में ये पूरे मल्टीपल काफ़ी बड़े स्टोन है देखो। ठीक है, जब भी आप फिल्मिंग करेंगे तो सबसे पहले कॉर्नल को देखो और एक्सियल को भी अच्छी तरह से देखो, कोई डक्ट्स के अंदर, कोई भी सीबीडी के अंदर या कोई डक्ट्स के अंदर कोई स्टोन तो नहीं है। तो यहाँ पे भी जीबी के अंदर स्टोन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नल की एक फिल्मिंग बना दो। कॉर्नल की फिल्मिंग बनाने के लिए पहले कॉर्नल की इमेजेस देखो कि हमने यहाँ पे कितनी इमेजेस कॉर्नल की एक्वायर किया। तो यहाँ पे ऊपर इमेज नंबर आ रहा है, ठीक है, सीरीज़ नंबर आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, सारा देखिए इमेज नंबर। यहाँ पे इमेज है 24 इमेजेस मैंने इसमें एक्वायर किया है, 24 इमेजेस मैंने इसमें कॉर्नल में ली है। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, लेआउट ऑप्शन पे जाके स्प्लिट सीरीज़ करके यहाँ पे हमें क्या करना है, 4:6 का फॉर्मेट लेना है। तो मैंने 4:6 का फॉर्मेट यहाँ से ऐसे लेके, यहाँ से देखो 4:6 का फॉर्मेट ले लिया है। तो मेरी स्क्रीन के अंदर कॉर्नल की इमेजेस आ गई है सारी। तो इसको F2 प्रेस, कीबोर्ड्स में F2 ऑप्शन है, उसको आपको प्रेस करना है, और प्रेस करने से सारी फिल्में आपकी है मिनी ब्राउज़र, मिनी फिल्मर में चले जाएगी। मिनी फिल्मर यहाँ लिखा है, मिनी फिल्मर, तो ये मिनी फिल्मर के अंदर चली जाएगी। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप इस पे देखोगे ध्यान से, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस या इस तरह की ये फिल्मिंग के अंदर आपके पास ओपन हो जाएगी। देखो यहाँ पे जितना भी हमें जो है कुछ इमेजेस बड़ी बड़ी जूम करके आप दिखा दो, ताकि सर्जन आसानी से देख के आपका ये आप उसमें एरो लगा के लिख सकते हैं कि जीबी कैलकुलस है, उसमें आप एनोटेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस बना रहा हूँ, ताकि मैं जो मेजर सी फाइंडिंग सी बड़ी बड़ी फिल्म एक 2-3 इमेजेस है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकूँ और आसानी से फिजिशियंस को दिखा सकूँ। ठीक है, ये देखो, क्योंकि यहाँ से फिर क्या करना है, मैंने गैप बना दिया, इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे गैप बना दो, और गैप बनाने के बाद यहाँ पे लेआउट कितनी इमेजेस यहाँ से लेआउट दो, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 1/5, तो ऐसे आप बना सकते हैं 1/3। 1/3 के बाद आप यहाँ पे बड़ी बड़ी सारी इमेजेस दे दो स्टोन की। ये देखो यहाँ पे स्टोन दिख रहा है जीबी के, ये देखो मल्टीपल्स कैलकुलस है। ठीक है, ये देखो, ये सारे आप बड़े बड़े जूम करके आसानी से दे सकते हैं। और इसको जूम करो, जूम उतने एरिया का करो जितने एरिया में फाइंडिंग आ रही है, जितने। ठीक है, तो ये कॉर्नल के इमेजेस आप ऐसे ड्रॉप करो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आप अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी फिल्मिंग समझ आ जाएगी।
थोड़ा सा मैं दोनों व्यू बॉक्स को आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये यहाँ पे देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मैंने 3 इमेजेस बड़ी बड़ी दी है। तो यहाँ मैं एरो के साथ यहाँ पे इसको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एरो ऐसे ड्रॉप कर लो, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए एनोटेशन का ऑप्शन बना है और यहाँ पे आप एनोटेशन में GB स्टोन लिख सकते हैं या GB कैलकुलस या कॉलिलथेसिस, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉर्नल की इमेजेस देनी है, ठीक है। इस तरह से हमें कॉर्नल की इमेजेस को देना है MRCP के लिए, ठीक है। इसमें देखो कैलकुलस कॉर्नल के अंदर, कॉर्नल T2 सीक्वेंसेस के अंदर जो GB स्टोन है ना वो बिल्कुल ब्लैक आपको दिखती है, ठीक है। तो कॉर्नल की आप ऐसे एक इमेजेस दोगे, इमेजेस देने के बाद यहाँ पे एनोटेशन डिलीट ग्रुप है, डिलीट, यहाँ पे पूरे ऑप्शन है आपके पास। किसी चीज़ को एक जूम करना है, या देखो मैंने जो जूम करके दिया है, तो मैंने ऐसे जूम करके एरो के साथ ये मल्टीपल स्टोन्स दिखाए हैं। तो ऐसे हम दे सकते हैं ताकि फिजिशियन ये बड़ी बड़ी इसको पहले देखें और बाकी जो बेस इमेजेस है वो आपको बाद में, वो फिजिशियन बाद में देखे। तो ऐसे आप जूम करके दे सकते हैं एक फिल्म्स में, ठीक है। तो MRCP की एक फ़िल्म आप ऐसे करेंगे। दूसरी फिल्म जो भी आपने एक्सियल एक्वायर किया ना, एक्सियल T2 या फैट सेट, अगर आपने कॉर्नल में T2 दे दिया है तो आप एक फैट सेट ही दे दो, मैंडेटरी है। देखो फैट सेट की दे दो, हल्की सी स्टोन यहाँ पे भी लग रही है और मल्टीपल स्टोन यहाँ पे है, तो उसको भी आप सेम यहाँ पे देखो इमेज नंबर कितने लिया मैंने, इसमें 29 इमेजेस लिए है। तो 4/7 28, एक इमेजेस आगे की कट कर दो, आगे क्योंकि देखो कुछ नहीं है तो मेन स्टोन है, ठीक है। लीवर में भी ऐसा कुछ फाइंडिंग नहीं है। तो इसको मैंने F2 के साथ दबा के इसको मिनी फिल्मर में मैंने भेज दिया है। मिनी फिल्मर के अंदर ये सारी इमेजेस आप ऐसे पहले जूम करो। पहला ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करना, माउस में राइट क्लिक ऑप्शन क्लिक करने में ये 4 ऑप्शन ओपन होते हैं आपके पास, ठीक है। इससे कंट्रास्ट, इससे पैन, इससे जूम और इससे आपका ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इसको क्या करो, जूम करो ऐसे। इसमें अगर स्पेस अगर बच रहा है या स्पेस आपको बनाना, तो इसमें भी आप एरो करके ये जूम करके ये इमेजेस दे सकते हैं जिसमें मल्टीपल कैलकुलस दिख रहे हैं आपको, या एरो इसी में आप लगा दो, एरो ऐसे, या इसी में हम एरो ऐसे लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, या इसी में हम ऐसे एरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सियल की फिल्मिंग आपको कुछ इस तरह से देनी है, ठीक है। जब भी आप MRCP की एक्सियल फिल्मिंग करेंगे ना, तो इस तरह से आपको एक्सियल की फिल्मिंग देनी है। इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये दूसरी फिल्म है मेरी, और इसके साथ कई फिल्म्स अगर एडिशनल से आपको फिल्मिंग देनी है ना, आपको एक्सियल के साथ एक्सियल T2 देनी है तो T2 भी दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मिनिमाइज़ करके आप यहाँ पे सेम एक्सियल T2 ले लो, या फिस्ता थिन में लिया उसको दे सकते हैं, ठीक है। एक्सियल में आपको ऐसे सेक्शन देने हैं जिसमें हमारी स्टोन बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। जैसे मैंने फैट सेट में T2 2 नंबर इमेज से दिया था, आगे की कट कर दो, आगे की कुछ नहीं है इसमें, F2 दबा दो, ये मिनी फिल्म में F2 चले जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो एक्सियल T2 की आप ऐसे दे सकते हैं फिल्मिंग, जिसमें आपको पूरा मल्टीपल कैलकुलस दिखा सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल कैलकुलस आप इसमें एरो लगा के या थोड़ा स्पेस बना के जूम वाली इमेजेस आप अलग से दे सकते हैं, ठीक है। ये MRCP की एक्सियल इमेज। इसके बाद जब आप MRCP का एक 3D सीक्वेंस लेते हैं ना, जो आपने ये 3D MRCP थिन सेक्शन लिया है 3D MRCP, इसमें रिफॉर्मेट में जाके जब आपने इसके प्रोसेसिंग किया होगा, ये देखो इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिटी यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको एनोटेशन यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 3D में जाके ना, इसको ये 3D MRCP का सीक्वेंसेस होता है, इसमें देखो GB के अंदर की स्टोन काफ़ी दिख रही है, डक्ट्स बिल्कुल क्लियर दिख रही है हमारी, ठीक है। हल्की सी स्टोन मुझे यहाँ पे सिस्टिक डक्ट CBD में लग रही है हल्की सी, तो इसको आप अच्छे से तरह से दिखा दो। जो सिस्टिक डक्ट बाहर जाके ना CBD में मिलती है, वहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो इसको आप 3D में जब आप रिफॉर्मेट, मैंने इसको रिफॉर्मेट करके ऑलरेडी कर दिया है, इसको कट कॉपी पेस्ट जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसमें मैंने कट कर दिया है, तो वो मैंने ये प्रोसेसिंग किया है। देखो ये प्रोसेसिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने प्रोसेसिंग किया है। इसके अंदर सारी डक्ट देखो, पेनक्रेटिक डक्ट, ये हमारी जो ऊपर से CBD आ रही है, यहाँ जाके एंटर होती है गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, ये सारी हेपेटिक डक्ट, ये बाइलरी रेडिकल जो राइट लोब और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से जो डक्ट्स आती है ना, छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, ये बाइलरी रेडिकल्स है, बाइलरी डक्ट्स है, ठीक है। तो इसकी आप एक अलग से फिल्म दे दो अच्छे से, ठीक है। इसकी फ़िल्म देखो, मैंने ये जो प्रोसेसिंग किया है, रिफॉर्मेट किया है, तो मैंने ये चारों सेक्शन में लिया है, ऐसे ऐसे क्रॉस करके राइट टू लेफ़्ट रोटेट करके, ऐसे देखो आप ऐसे एरो लगा तो इस तरह से मैंने रोटेट किया है, दूसरा ऐसे तो ऐसे रोटेट किया है, तीसरा नीचे की तरफ से नीचे जाके ऐसे रोटेट हुआ है। तो ऐसे घुमा फिरा के ना आप फिल्मिंग दे सकते हैं। जैसे मैं आपके
यहाँ पे कुछ इमेजेस एक एक करके डाल रहा हूँ। तो F1 कीबोर्ड से F1 दबाओगे। यहाँ पे अगर 9 इमेजेस आप दे रहे हैं तो हमेशा रोटेट करके आपको देना है फिल्म्स ऐसे, ठीक है। दूसरा हल्का सा रोटेट करके ऐसे दे दो, और कुछ इमेजेस ये दे दो क्रॉस करके ऐसे दे दो, ठीक है। अच्छे से रोटेट करके देना है आपको ये ऐसे, ठीक है। ये आपने रोटेट करके 3D की फिल्मिंग्स दे दी। उसके बाद रिफॉर्मेट में वापस जाना है आपको। 3D MRCP को रिफॉर्मेट में ओपन करके, और यहाँ से इमेजेस आपको कुछ देनी है। इसको मैं एनोटेशन हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आपको फिल्मिंग स्टोन वाले दिखाने, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, MIP इसका बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे डक्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, देखो स्टोन, ये स्टोन दिख रहे हैं। तो यहाँ से भी आप दिखा सकते हैं, अगर डक्ट्स दिखानी है तो डक्ट्स भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप F1 डायरेक्ट दबा सकते हैं। तो F1 से सारी फिल्मिंग ये आपकी फिल्मर में चले जाएगी, मिनी फिल्मर में चले जाएगी ऐसे, ठीक है। एक जगह अगर CBD दिखाना है तो CBD आप ऐसे क्रॉस करके दिखा दो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम 3D MRCP की फिल्मिंग करेंगे। ये देखो 3D MRCP बनाने का टेक्निक क्या है। तो ऐसे आप फिल्मिंग करेंगे और इसको आप अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करो, जो भी आपने फिल्मिंग लिया है, फिल्मर में भेजी है फिल्म्स 3D MRCP, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करो। और ऐसे एडजस्टमेंट करो इसकी, ताकि सर्जन है वो आसानी से आपकी फिल्मिंग देख के एकदम पेशेंट का ऑपरेट कर सके। ये देखो, ठीक है। लास्ट की 3 इमेजेस जो मैंने दी है ना, ये डायरेक्ट मैंने रिफॉर्मेट से दी है। यहाँ पे कैलकुलस दिख रहे हैं, ये देखिए और CBD दिखाना है आपको तो ऐसे दिखा दो, CBD दिखा दो एक बार, ठीक है। आपको इसलिए क्लियर नहीं लग रहा है क्योंकि आप ना थोड़ा सा साइड से, ये मैंने दोनों बॉक्स को दिखा रहा हूँ ताकि इसमें देखो बनाने की टेक्निक है। इसमें मैं फाइंडिंग आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। फिल्मिंग बनाने का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले फॉर्मेट अच्छे से बनाओगे, डेफिनेटली जो सर्जन है जो ऑपरेट करेंगे गॉल ब्लैडर को, इसलिए जो पेशेंट आए थे हमारे पास, ये पेशेंट को ऑपरेट करना है, गॉल ब्लैडर को ऑपरेट करना है। और इससे मुझे अच्छे से जो फिजिशियन है, एक मुझे एक्स्ट्रा फिल्म देनी है जिसमें मुझे एक्सियल, कॉर्नल और 3D MRCP कुछ इमेजेस ऐसे देनी है जिसमें ये स्टोन ही कैलकुलस हमारी जिस इमेजेस में कैलकुलस दिख रही है। तो ये स्टैंडर्ड की फिल्मिंग है हमारी, ये 3D MRCP में। और MRCP में हम ऐसे फिल्मिंग करते हैं, ठीक है। इसमें एडिशनल करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ऐसे आप जूम करके, ऐसे आपके पास ऑप्शन होते हैं। इसके बाद जब आप प्रिंट करोगे ना, प्रिंट करने के बाद आपको मिनिमाइज़ पे जाना है। मिनिमाइज़ पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे प्रिंटर के ऑप्शन है। सेटिंग पे जाके ना, प्रिंटर जो भी है हमारे प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर है। तो अक्फा प्रिंटर में प्रिंट कर रहा हूँ, तो अक्फा प्रिंटर में मुझे प्रिंट करके यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फिल्म भी साथ में सेव हो जाएगी। ये इस पर क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, डायरेक्ट डाल के फिल्म प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ ताकि मेरी ये फिल्म भी सेव रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम MRCP की फिल्मिंग बनाते हैं। अगर आपको ये फिल्मिंग की हल्की सी वीडियो समझ आई होगी, हल्का सा बेसिक सी चीज़ें अगर फिल्म बनाने की टेक्निक समझ आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।